कि इस हिमाचलपुर शहर में जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। इसलिए भैया पिताश्री को समझाइए, सुबह होते ही ये 14 कोस की राज बंटवारा हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन कमलराज, हाँ, मुझे तो लगता है कि कोई तुम्हें कुछ सिखा दिया है। क्या? जो तुम ये सब बक रहा है। नहीं अरे अभी तुम नादान है। हाँ, अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ाई लिखाई करने का, इस राजपाट को चलाने का नहीं। अच्छा, तुम देख रहा है पिताजी का उम्र चौथापन चल रहा है। चल रहा है। इस संसार में तो माँ जीवित नहीं है। नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक पिताजी इस महल में जीवित रहेंगे, हाँ, तो हम दोनों भाई इस राज को आपस में बंटवारा नहीं करेंगे। क्या भैया है क्या? मैं तो सोचा था अगर मैं भैया को बोलूंगा तो भैया ने पिताश्री को समझाएगा, लेकिन समझाने की जगह आप हमें ही समझा रहे हैं। भैया आप समझाने की जगह आप इस राज दरबार में, इस महल में मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं। अरे नहीं कमल भैया, ना जाने हम जिन भाई को पुत्र की तरह पोस पाल कर तैयार कर रहे हैं, उसके रास्ते की कांटा क्यों बनेंगे। अगर तुम इस राज को बंटवारा करने के लिए चाहते हो तो मेरा भी एक फैसला है। जब तक पिताजी इस महल में मेरा जीवित रहेगा तो मैं पिताजी के सामने अपने हाथों से इस राज को बंटवारा नहीं करूंगा। क्या? खैर कोई बात नहीं भैया, इसमें आवेश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री आप धीरे धीरे एक बार आगे चले आइए। हेलो पिताश्री, मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, इसलिए कि जब मैं कभी भोले भंग के इस दरबार में आता हूँ तो आपके मुख से सिर्फ एक ही बात सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं है तो कपुत्र जैसा। इसलिए पिताश्री मैं सोच रहा हूँ यह सुबह होते ही 14 कोस की राज हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा कर दीजिए। हमारे जीते जिंदगी कभी नहीं ये राजपाट में बटा जाएगा। क्या? आपके जीते जिंदगी यह राजपाट कभी नहीं बंटवारा होगा? नहीं। खैर कोई बात नहीं पिताजी, ये 14 कोस की राज, एक कंचन घर महल, सारा संपत्ति भैया और भाभी जी के झोली में डाल दीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए जिंदगी में पहली बार इस दरबार से कमल राज खाली हाथ जा रहा है। भाई जा। अरे रुक जा, अरे रुक जा कमल, अरे रुक जा, अरे रुक जा। मर गया तुम सब के लिए कमल। किस कमल का सपना देख रहा है? कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। बाबू ये झगड़ा जोड़ी बुढ़वास का बुढ़वे है, झगड़ा जोड़ मर्डर करबे तो घर मर्डर। महामंत्री ये मर्डर करबे तो तुम पागल हो गया। मेरा पिताजी का क्या गलती है? गलती है वो तो पिताजी ठीक कह रहा है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस अपने आँख के सामने इस राज को बंटवारा नहीं होने देंगे। ना पर काबू हाँ। जखनी 500 हजार चले रहो ई बुढ़वा सब चपटी संदूक करीम रखे रे। अब 2000 रखबो मर्डर करवा दो मर्डर। अरे सारा तेरी याद का। पिताश्री देखिए पिताजी, आप जो सोच रहे हैं कि कमल राज नादान है, अभी का समय में बच्चा का भी नादान मत समझिए। कमल राज समझदार हो गया है, वो पढ़ा लिखा है, उसे यकीन हो गया कि अपने हिस्से की राज मैं अपने हाथों से चला लूंगा। तो पिताजी अगर मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाए, महल में नाराज हो के रहे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो चाहता है कि इस राज को बंटवारा हो जाए तो आप बांट दीजिए इस राज को। आप जब तक इस संसार में जीवित रहेंगे तो हम दोनों प्राणी आपकी सेवा करेंगे। बांट दीजिए पिताजी। नहीं, जब तक मैं जीता रहूंगा तब तक मैं ये राजपाट कभी नहीं बांट सकता हूँ। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। अगर आप जीते जिंदगी इस राज को नहीं बांटने के लिए चाहते हैं
तो कोई बात नहीं है, आप भोजन कर चुके हैं, आप चलिए कुछ पल आराम करिए और हम दोनों प्राणी यहाँ से निकलेंगे भोजन करने के लिए। ठीक है। आइए याजुद्दीन करबो ये पिताजी महल जय राम जय करबो ए महल जय राम जय करिह हमहु चलला करैला ये भो जान में मेरे मेरो याजुद्दीन देखिया ने भैया जी याजुद्दीन देखिया ने भैया जी अगल कहानियां हो हेलो, ये क्या हरमजादा मंत्री, उस हरमजादे ने जैसा पिताश्री के साथ सलूक करने के लिए बोला, मैं पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। लेकिन पिताजी ये राजपाट बंटवारा करने से इनकार हो गया। उसका कहना हुआ कि अरे कमलराज, जब तक मैं इस संसार सागर में जिंदा रहूंगा, ये हिमाचलपुर शहर क्या तुम्हें सुई से तागो तक बांट करके नहीं दूंगा। हरमजादा बुड्ढे, मैं अभी महामंत्री को बुला रहा हूँ, महामंत्री से पूछूंगा, बता तुम जैसा करने के लिए बोला मैं वैसा ही किया। अरे मंत्री, बगलेम बाबू, बगलेम चुरा भाग, हाँ बगलेम दही चुरा। बता रहे हरमजादा, तुम बार बार बगल में बगल बगल अरे लागी ऐसे हो, ये कौन पीछे में हुलुक बुलुक कर रहा है, इसे हटाओ। इलाके से चढ़वा दो। अरे मुँह कौन भगड़ रहे उन्हें? चलो खड़े हो जाओ। बाबू ट्यूब पंचर, हाँ ट्यूब पंचर के मैयो हवा लेके ट्यूब पंचर, हवा पे ऐसे हवा भरना पड़ेगा। भर दो भर दो भर दो। मैं अभी राम राम जैनो सुले शर्मा लो चिपकले रहेगा साल खड़े हो जाओ। ए महाराज, हाँ ए बोले के बहन के ठहर, नहीं यहाँ बहाओ बहाओ मत। ए झूठे धरो सा, बताइए किस लिए बुलाए हैं? महामंत्री, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, बुलाने के कारण इस प्रकार है। किस प्रकार? कि तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए बोला, मैं पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। बिल्कुल आपने सही किए होंगे। लेकिन महामंत्री, पिताश्री का कहना हुआ कि अरे कमलराज, जब तक मैं इस संसार सागर में जिंदा रहूंगा, ये राज किया तुम्हें सुई से तागो तक बांट करके नहीं दूंगा। आप बताओ, पिताश्री भी हट्टा कट्टा है। हाँ, 4 साल लगेगा उसको मरने में, 4 साल। हट्टा कट्टा है, उसे मरने में 3, 4, 5 साल लगेगा। बताओ, हाँ बाबू, कहीं उससे पहले मेरा राम राम सत्य हो गया तो ये संपत्ति किस काम का रहेगा? ए महाराज, हाँ तो दारू पिए छो ना? हाँ क्यों नहीं तो मरीज हो क्या? हम क्या खत्म है? हरमजादा कहीं का, मैं तुम्हें इतना बड़ा किया रे चूतिया कहीं का, तू हमें ना देगा रे? महाराज हो, हाँ। जब तो दारू पीबो ना, अच्छा ना सुनो ना, है, बिहार में दारू बंद है, बंद है आप भी पीना बंद कीजिए। क्या? बताओ, जब तुम हमें पढ़ने के लिए गुरु पाठशाला के जी राह दिखाए, जिस समय मैं 9 में पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, उस समय तुमने साला हमें पेक लगा करके देता था दारू का। हाँ पे, या भी जब मैं यहाँ आता पीता हूँ, और तुमने साला छोड़ने की बात कर रहे, तेरी ना ओ बाबू के मुझे जगह छोड़े को जाए, हड्डी लागे छे। दारू शराब उसी वक्त छूटेगा जब तुम्हारा प्राण चला जाएगा। हाँ। हे महाराज, हाँ। अगर आप दारू शराब नहीं छोड़ेंगे, हाँ। तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या दूसरा रास्ता है? अरे महामंत्री बताओ, दूसरा रास्ता कौन सा है? अरे दारू शराब के लिए तुम्हारे कदमों में मेरा प्राण निछावर करना पड़ जाए तो वे भी कर दूंगा। अरे बात रख कौन सी भरी बात है?
चल तो महाराज आपको प्राण नहीं निशावन करना है, हाँ सिर्फ मेरे बातों पे चलना है। चलना है। हैं? हाँ इसमें आपके पिताजी का कहना हुआ। क्या कहना हो?